अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शबे बारात स्पेशल सूजी की टुकड़ी हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और इतनी खस्ता है कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम किसी ट्रे या डिश को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, पेपर भी इस पर लगा देंगे और पेपर पर भी ऑयल लगाएंगे ताकि हमें टुकड़ी उठाने में आसानी हो। सबसे पहले हमने एक पॉट लिया और इसमें 1 कप हम शुगर ऐड कर देंगे और 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। 3 से 4 इलायची हम इसमें तोड़कर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट इसे हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे, शुगर इसमें मेल्ट हो जाए और 3 से 4 मिनट बस हम इसे पकाएंगे। इसे 1 तार या 2 तार वाला शीरा बिल्कुल रेडी नहीं करेंगे, बस इस तरह से इसे 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे, शुगर इसमें हल हो जाएगी और इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ग्रीन इलायची जो हमने इसमें डाली थी वो हम इसमें से निकाल देंगे। शीरा रेडी हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने एक पैन लिया और इसमें आधा कप हम देसी घी ऐड कर देंगे। इसके गर्म होने के बाद हम इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे। इसी कप से हमने चीनी और पानी का शीरा बनाया था, वो भी हमने इसी कप से बनाया था। तो अब हम 1 कप इसमें सूजी ऐड कर देंगे। स्ट्रेनर से इसे अच्छे से स्ट्रेन करते हुए इसमें ऐड कर देंगे। सूजी को अब हम घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देसी घी की जगह दूसरा घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसकी भुनाई है। 15 मिनट तक हम इसकी लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे, हाई फ्लेम इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे कलर इसका बहुत डार्क हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छी टेस्ट में नहीं बनेगी। 15 मिनट बाद इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे, जिसे नारियल का बुरादा चूरा कहा जाता है। ये बहुत ही ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 15 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब जो शीरा हमने रेडी किया था वो इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम जो है उसकी लो ही होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसको आप हाई नहीं करेंगे, वो लो फ्लेम ही रहेगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ता, बादाम और काजू ऐड कर दिए हैं। अब आप इसे मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई सा ना हो जाए। सारी मेहनत आपकी इसी पॉइंट पे ही है कि आप इसकी जो भुनाई है वो बस बिल्कुल लो फ्लेम पर करें और वो आप इसकी हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए, देखते देखते पैन को भी छोड़ देगा और इसकी पहचान ये है कि इसमें जाल सा बनने लगेगा। इसका मतलब है कि आपकी टुकड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये जाल अगर इसमें बनना स्टार्ट हो जाए तो आप इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दें। इसका मतलब है कि आपकी टुकड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अगर ऐसा जाल नहीं बन रहा तो आप फिर भी इसे 15 से 20 मिनट फ्लेम पर पकाते रहें और जैसे ये रेडी हो तो आप इसे किसी भी डिश में निकाल लें और इस तरह से इसे प्रेस कर दें और एक इसे प्लेन सी शेप दे दें। ये सब हम गरम गरम में ही करेंगे, ठंडा होने के बाद आप ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल खस्ता सी हो जाती हैं। इसीलिए जो भी आपको इसकी टुकड़ियाँ काटनी है, इसको जो शेप देनी है, गरम में ही करनी है। तो अब हमने इसके ऊपर पिस्ता, बादाम और काजू जो है वो भी रख दिया है और इसे थोड़ा सा हमने प्रेस कर दिया है। अब इसकी हम टुकड़ियाँ कट कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी इसी तरह नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप इसे किसी भी मौके पर घर पर बना सकते हैं, ईद, शब रात, या आप सर्दियों में इसे बनाकर इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल सर्दियों में भी बहुत बेहतरीन है। तो लीजिए, हमने इनको टुकड़ियों में कट कर दिया है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे और उसके बाद हम इसे खाएंगे। तो ये लीजिए, ये हो गई है तैयार, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को कीजिए ज़रूर ट्राई और मुझे दीजिए अपना फीडबैक। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर उन्हें ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।